Hey guys, welcome back to another video of menu driven series. So today we are going to do a surface area conversion program. So basically इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपने चैप्टर तो पढ़ा ही होगा अपने क्लासेस में, जब आप लोग स्कूल वगैरह में होंगे या फिर आप लोग स्टूडेंट है तो आप अगर स्कूल में ही है तो आपने अपनी क्लास 9th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पढ़ा होगा। तो उस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज आते थे कि क्यूब के लिए एक अलग फॉर्मूला होता था, सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का, या फिर तुम्हारे पास इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आता था। तो इसी इसी बेसिस पे आज हम लोग एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर किसी कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, बहुत सारे फॉर्मूलेज जिसमें हमें याद करने पड़ते हैं। तो उन्हीं फॉर्मूलाज को हम यूज करके एक फन प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग ऐसी क्यूब हो गया और क्यूबॉइड हो गया, इन सब के सरफेस एरिया वॉल्यूम एक बारी में कैसे निकालें विद मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। तो वो हम लोग चीज देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाने के लिए मैं आपको बताया तो इस प्रोग्राम में हम बेसिकली करने क्या वाले हैं। इस प्रोग्राम में हम करने के वाले हैं वो बताने के लिए एक बार मैं एक व्हाइट बोर्ड आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब मेरा व्हाइट बोर्ड आई थिंक विजिबल होगा। तो व्हाइट बोर्ड में मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इस प्रोग्राम में करने क्या वाले हैं। इस प्रोग्राम में हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि क्यूब होता है, हमारे पास क्यूबॉइड, ऐसी हमारे पास सिलेंडर और बहुत सारी शेप्स होती है। तो इन सब शेप्स के आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है, सरफेस एरिया कैसे निकालना है और इनकी वॉल्यूम कैसे निकालनी है। तो इसी पे इन्हीं बेसिस पे मैं एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने वाला हूँ कि अगर आप लोग क्यूब की डायमेंशंस डालें तो ऑटोमेटिकली इसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों चीजें निकल के आ जाए। ऐसे ही आप क्यूबॉइड के डायमेंशन डालें तो उसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों चीजें निकल के आ जाए, और सिलेंडर का भी ऐसी। तो ऐसी ही आप और चीजों के लिए भी बना सकते हैं, जैसे कोन आता है या फिर राइट सर्कुलर कोन है। इन सब और भी शेप्स होती हैं हमारे पास जो हमारे सिलेबस में होती हैं, बट हम इन तीन शेप्स को देखने वाले हैं। ठीक है, इन तीन शेप्स पे हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे अपना मेन्यू ड्रिवन। तो अभी मैं आपको सीधा कोडिंग पार्ट पे ले जाता हूँ। इस प्रोग्राम का कोड हमने पहले ही लिख के रख लिया है, तो इस कोड को बस मैं आपको समझा ही रहूंगा। तो अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस हमारी नहीं देखी है जो मेन्यू ड्रिवन सीरीज की है, आई गेस फोर्थ या फिफ्थ वीडियो होगी, आई गेस फोर्थ वीडियो है। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस हमारी नहीं देखी है तो आई सजेस्ट आप प्लीज वो वीडियोस देख लो, क्योंकि हम लोग अभी मेन्यू ड्रिवन के इस पार्ट पे आ गए हैं कि मैं आपको बेसिक्स नहीं समझा सकता इसमें, क्योंकि ये वीडियो काफी शॉर्ट है। इस शॉर्ट वीडियो में बस आपको मैं ये वाला कोड समझाऊंगा और ये वाला प्रोग्राम कैसे वर्क करता है वो समझाने वाला हूँ। अगर आपको बेसिक्स देखने हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के, कैसे बना, हमने कैसे कैसे फंक्शंस लगाए, हमने क्यों फंक्शंस लगाए, ये व्हाइल लूप हमने क्यों लगाया, तो प्लीज आप हमारी फर्स्ट और सेकंड वीडियो को बिल्कुल देखिएगा। उसके बाद आपको ये थर्ड वीडियो, जब आप ये लोग देख रहे होंगे, थर्ड या फोर्थ वीडियो जो भी होती है, इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ कोडिंग पार्ट पे आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना VS कोड खोल देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड। हम्म। तो यहाँ पे मैंने अपना VS कोड खोल दिया है। तो अब VS कोड को मैं खोलता हूँ, मैं ये रख VS कोड मेरा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए, मैंने यहाँ पे एक वाइल ट्रू बेसिस पे, मतलब एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट करा। उसके बाद मैंने अपने मेन मेन्यू में इस बार कौन से ऑप्शंस रखे गाइस, मैंने क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, और फोर्थ ऑप्शन एज यूजुअल मेरा एग्जिट प्रोग्राम का ऑप्शन होता है। तो जैसे ही मैं फर्स्ट ऑप्शन दबाऊंगा तो क्या आना चाहिए, पहले मैंने चॉइस का एक वेरिएबल इनपुट कराया, मतलब चॉइस वेरिएबल इनपुट करेगा कि मैं कौन सा ऑप्शन प्रेस करूंगा। अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो चॉइस के अंदर 1 फिल हो जाएगा, अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ तो चॉइस के अंदर हमारा 2 फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर मतलब मैंने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो क्या होने वाला है, तो सबसे पहले प्रिंट होगा एंटर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इन मीटर्स, ठीक है। तो मुझे क्यूबॉइड का फर्स्ट ऑप्शन था, तो यहाँ पे प्रोग्राम बोल देगा कि भाई आप मुझे क्यूबॉइड के डायमेंशन दे दो मीटर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले वो एंटर लेंथ करवाएगा, यूजर से लेंथ इनपुट करवाएगा, देन ब्रेथ, देन हाइट। ये तीन चीजें इनपुट होने के बाद यहाँ पे मैंने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा रखा है। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर नहीं है तो आप नेट से भी देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। टू फिर ब्रैकेट के अंदर मैंने L/H प्लस L/B प्लस H/B, ये पूरा फॉर्मूला है, ये पूरे फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है।
जहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स इसीलिए लगाया क्योंकि पाइथन आप सभी लोगों को पता है कि बॉड मास फॉलो करता है। तो बॉड मास इंप्लीमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स वगैरह यूज करने पड़ रहे हैं। अगर हम बॉड मास मतलब हम ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी कहीं पे भी इंटू हो जाएगा और वो आंसर सही नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स लगाए ताकि हम लोग बॉड मास को फॉलो करें। ठीक है, यहाँ पे हमारा आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। देन मैंने वॉल्यूम का भी फॉर्मूला लगा दिया। सिंपली ये तीन फॉर्मूले लगाने के बाद मेरा टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट होकर आ जाएगा, सरफेस एरिया कैलकुलेट होकर आ जाएगा और वॉल्यूम भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फिर बस दैट सेट, मुझे कुछ नहीं करना। अब प्रोग्राम में मुझे प्रिंट करवाना है टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड। मैंने इज इक्वल्स टू डाल के कॉमा डाल के TSA जो मेरा वेरिएबल है उसे मैंने यहाँ पे कॉल करवाया। देन मैंने इसके आगे उसका उसकी यूनिट लिख दी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आपको यहाँ पे वेरिएबल के अंदर ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे फॉर्मूला किस बेसिस पे लगेगा, हमारे वेरिएबल्स जो है L और B और H जो हमने यूजर से लिए हैं वेरिएबल्स, ये उस बेसिस पे लगेगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया प्रिंट हो जाएगा और सरफेस एरिया होगा, सॉरी CSA होगा, CSA सरफेस एरिया CSA भी प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे वॉल्यूम भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज प्रिंट हो गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये था कि फॉर क्यूबॉइड। अब सेकंड ऑप्शन भी हम सेम टू सेम रखने वाले हैं, हम क्यूब के फॉर्मूले लगा देंगे बस। हमने यहाँ पे प्रिंट डायमेंशन ऑफ क्यूब इन मीटर्स करा। देन हमने एक साइड ले ली क्यूब की। तो जैसे आपको पता है, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि ये हमारा क्यूबॉइड है। इसमें हमारे पास तीन डायमेंशंस होती है, हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और हमारे पास यहाँ पे हमारा क्यूब आता है जिसमें एक ही डायमेंशन होती है। हमारी एक साइड की लेंथ अगर हमें पता चल जाती है तो हम किसी पूरे क्यूब की कोई भी कैलकुलेशन हम उसकी कर सकते हैं। लाइक हम उसका टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, हम उसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं और वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, बस उसकी एक साइड की वजह से। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल पार्ट है। आई होप ये आप लोगों को पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज आप गूगल से रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था फॉर क्यूबॉइड। अब ये क्यूब का है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी अपने प्रोग्राम में भी सेम टू सेम फॉर्मूलाज लगा रखे। ठीक है, यहाँ पे मैंने टोटल सरफेस एरिया का लगा दिया 6 × A²। A² को मैंने कैसे डिनोट किया, A∬2। इसे हम एस्ट्रिक्स कहते हैं और ये हमारा इनटू के लिए होता है। पर डबल स्टार जब हम एक साथ यूज करते हैं, मतलब डबल एस्ट्रिक हम एक साथ यूज करते हैं, वो एक पावर बन जाता है। ठीक है, आप लोगों ने अगर ये चीज आपको नहीं पता तो प्लीज आप हमारी पाइथन सीरीज जो है उसकी प्लेलिस्ट भी है, आप उसे फॉलो करिए। पाइथन सीरीज में हम लोगों ने स्टार्टिंग से बताया कि हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इस प्रोग्राम में तो स्पेशली आपको जानना जरूरी है क्योंकि इसमें हमने सारे के सारे ऑलमोस्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज करें। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने लगाया टोटल सरफेस एरिया के बाद 6 × A² हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख ही रहा होगा 6 × A²। तो हमने यहाँ पे लगा दिया 6 × A²। ऐसे ही यहाँ पे हमने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया 4 × A²। तो हमारे पास क्यूब का टोटल सरफेस एरिया भी आ गया और कर्व सरफेस एरिया भी आ गया। अब देन वॉल्यूम लगाना बहुत ईजी होता है और ये सबका फेवरेट पार्ट होता था। हमने यहाँ पे वॉल्यूम भी लगा दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे लगा दिया A³। ठीक है, ए का हमने कर दिया क्यूब। देन हमारे पास जो नेक्स्ट अब काम बचता है वो रहता है कि टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्यूब का प्रिंट करवाना। तो हमने जैसे ऊपर करवाया था वैसे ही हमने यहाँ पे भी करवा दिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कॉमा TSA वेरिएबल को कॉल करवाया स्क्वायर यूनिट्स। एंड देन हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हमने लिख दिया, यहाँ पे भी CSA आएगा। ठीक है, स्क्वायर और इसके यूनिट लिख दिया हमने स्क्वायर यूनिट्स और वॉल्यूम की यूनिट क्यूब यूनिट्स। ठीक है, और वैसे ही सेम टू सेम गाइस हमारा यहाँ पे सिलेंडर का भी ऑप्शन हमने सेम टू सेम ऐसे क्रिएट किया। हमने एंटर डायमेंशन ऑफ सिलेंडर्स इन मीटर्स कर दिया, फिर हमने रेडियस एंटर करवाया, यूजर से इनपुट करवाया और ऐसी हाइट भी यूजर से हमने इनपुट करवाई। R और H के अंदर हमारी हाइट और रेडियस स्टोर होने के बाद, R के अंदर रेडियस और H के अंदर हाइट स्टोर होने के बाद हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया जो है एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। 2πr ब्रैकेट में H+R, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है। हमने सेम टू सेम यहाँ पे ये लगाया 2 × 3.14 पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली। आप मैथ मॉड्यूल से भी इसे इंपोर्ट करवा सकते हैं। यस, आप मैथ मॉड्यूल यूज करके भी करवा सकते हैं, बट मैंने मैथ मॉड्यूल यहाँ पे विदाउट मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करवाए हुए मैंने यहाँ पे 3.14 वैल्यू को डाल दिया और सिंपली मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। तो मैंने क्या लिखा है, 2 × का मतलब इंटू पाई इंटू आर। देखिए आप साइड बाय साइड कंपेयर करिए, 2 × पाई इंटू आर, फिर उसके बाद ब्रैकेट में मैंने लिख दिया
इंटू एच प्लस आर, जैसा वहां पे था सेम टू सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ही बना दिया पाइथन में अपना। फॉर्मूला आपको पाइथन में बनाना आना चाहिए, कोई सा भी फॉर्मूला हो, इनटू का, माइनस, प्लस का, डिवाइड का, आप सेम टू सेम फॉर्मूले को अगर पाइथन में ला सकते हो ना तो आप उसका प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही मैंने कर्व सरफेस एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2 पाई आर एच, बहुत इजी फॉर्मूला था, तो मैंने ऐसे कर दिया 2 इंटू 3.14 मतलब पाई इंटू आर इंटू एच, तो हो गया 2 पाई आर एच। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया लग गया। देन हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच, 3.14 यानी पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच भी हो गया हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला। देन हमारे पास टोटल सरफेस एरिया सी एस ए और वॉल्यूम, हमारे पास तीनों ही चीजें आ चुकी है सिलेंडर के लिए भी। तो अब ये क्या टाइम है, हम लोगों को बस इन्हें प्रिंट करवाना है। ठीक है, हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखा, कॉमा टी एस से, कॉमा स्क्वायर यूनिट्स, उसकी यूनिट लिख दी। इन सब को कनेक्ट करने के लिए हमने कॉमास यूज करें, वेरिएबल और स्ट्रिंग को कनेक्ट करने के लिए कॉमास यूज करें। अगर हम प्लस यूज करते तो वो कॉन्कैटिनेशन माना जाता है, वो कनेक्ट तो हो जाते हैं पर उसके बीच में स्पेस नहीं आता, तो स्पेस कंसिडर करने के लिए हमने यहाँ पे कॉमास लगाए। कॉमास लगाने से वो स्पेस भी कंसिडर हो जाएगा और वो कनेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कर्व सरफेस एरिया में सी एस से आएगा। एक सेकेंड, हाँ, सी एस ए, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कॉमा सी एस ए, कॉमा स्क्वायर यूनिट्स, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कॉमा वॉल्यूम, कॉमा क्यूब यूनिट्स। बस ये हमारे प्रोग्राम के ऑप्शंस थे। देन हमारे प्रोग्राम में हमने एग्जिट 4 जो ऑप्शन होता है हमारा, एज यूजुअल एग्जिट प्रोग्राम का, तो मैंने यहाँ पे चॉइस इज टू 4 में एग्जिट फंक्शन को कॉल करवा दी। एग्जिट फंक्शन प्रोग्राम को क्लोज कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने रिपीट फंक्शन, एक रिपीट एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम यूजर से पूछेंगे कि आपको वापस ये प्रोग्राम चलाना है। अगर उसे चलाना होगा, उसे वापस मेन मेन्यू में जाना होगा, तो वाई प्रेस करेगा तो मेन मेन्यू में चले जाएगा, वरना एन प्रेस करेगा तो थैंक यू और ब्रेक हो जाएगा प्रोग्राम। ये रिपीट इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू कैपिटल वाई एंड रिपीट नॉट इक्वल टू स्मॉल वाई, ये क्यों यूज करा, ये आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं लगातार अपनी स्टार्टिंग की 2 वीडियोस में मैंने बिल्कुल बताया कि ये हम नॉट इक्वल टू वाई वाली कंडीशन क्यों यूज करते हैं। ये आप सब लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये वाली इस वीडियो में प्लीज बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, ये हम क्यों यूज करते हैं नॉट इक्वल टू कैपिटल वाई, नॉट इक्वल टू स्मॉल वाई, प्लीज बताइएगा। ठीक है, जो भी लोग इसका सही आंसर बताएंगे हम उनके कमेंट्स को हार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है गाइस। अब इस प्रोग्राम को हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। प्रोग्राम को टेस्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये जो प्रोग्राम का कोड है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। गूगल ड्राइव लिंक होगा, आप इसे अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग ये देख लीजिए, प्रोग्राम मैं आपको राइट साइड में दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टार्टिंग है हमारे प्रोग्राम की। देन मैं इसे स्क्रॉल करने वाला हूँ, तो यहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम इसके बाद एंड हो रहा है। ठीक है, ये दो कुछ 43 लाइंस का प्रोग्राम है, बहुत छोटा प्रोग्राम है, मतलब लेंथी है, आई नो इट्स लेंथी। जिस हिसाब से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है नहीं, बट ये लेंथी है। उस हिसाब से मैं इसे बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स ये बिल्कुल नहीं है, लेंथी आप इसे मान सकते हैं। हाँ, ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बट ये थोड़ा लेंथी है। ठीक है, हमारी प्रेजेंटेशन की वजह से थोड़ा लेंथी हुआ है, इसे आप और छोटा भी कर सकते हैं। लाइक आप थोड़े वेरिएबल नेम कम दें, यहाँ पे फंक्शंस लगा दें, तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम बन गया है। अब इसे टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। देन मैं इसे करता हूँ एडिट विद IDLE, F5 दबा के मैंने इस प्रोग्राम को चलाया। फिर चॉइस में मैंने क्यूबॉइड चूज करा, देन लेंथ में डाली 45, ब्रेड डाल दी 12, हाइट डाल दी 10। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आ गया मेरा 220 स्क्वायर यूनिट्स, और मेरा कर्व सरफेस एरिया आ गया 140 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी आ गया। ठीक है, अब मुझे दोबारा एक बार टेस्ट चला के देखना है। अब मैं किसके लिए चलाऊंगा, अब मैं ऐसा करता हूँ, चलाता हूँ क्यूब के लिए। ठीक है, मैंने साइड ऑफ क्यूब डाल दी 4, तो देखो सारी डायमेंशन उसका सारे टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तीनों चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, और अब अगर मैं एन दबाता हूँ यानी कि मैं नो करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया थैंक यू, प्रोग्राम मेरा एंड हो चुका है। ठीक है गाइस, ये इतना सिंपल था ये प्रोग्राम बनाना। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का आएगा सी फोर्थ प्रोग्राम है, फोर्थ या फिफ्थ प्रोग्राम, आप प्लीज रेफर कर लीजिएगा हमारे टाइटल से कौन सा प्रोग्राम है। बट आप ये देखिए कि ये कितने ईजी है प्रोग्राम बनाना। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप बिगनर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रोग्राम है स्टार्ट करने के लिए। आपको इससे पता चलेगा कि इनफाइनाइट लूप्स कैसे यूज करते हैं, कंडीशन
ट्रीज कैसे यूज होते हैं, डिसीजन ट्री जिसे हम कहते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज होती हैं, ये सब चीजें कैसे यूज होती हैं आपको अच्छे से पता चलेगा। तो प्लीज ये सारे प्रोग्राम्स, हमारी सारी वीडियोस जो मेन्यू ड्रिवन सीरीज है, उन्हें देखिए, उनके साथ बने रहिए और उन्हें ट्राई करिए एक बार खुद के पीसी में चला के कि वो कैसे काम कर रही है, या और खुद से इनोवेट करिए उन्हें, और चीजों के लिए भी इनोवेट आप उसमें कर सकते हैं। मैंने बहुत बार बोला है कि इसमें आप और ऑप्शंस डाल सकते हैं, तो बिल्कुल करिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Thank you for watching, guys. Please subscribe to our channel and please like this video. Thank you.